नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिएटिव क्लासेस में, जिसमें हम लोग हिस्ट्री की पढ़ाई करेंगे और अभी स्टूडेंट के डिमांड पे ला रहे हैं हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता की बात जब हम लोग करते हैं तो यह एक नगरीय सभ्यता के रूप में उभर करके सामने आती है। यह एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन जब हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की तो क्या क्या डिस्कस करेंगे, पूरा बेसिक से चलेंगे। बेसिक से चलने के लिए सभ्यता क्या है, सबसे पहला चीज, संस्कृति क्या है, दूसरा चीज, दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। फिर हड़प्पा सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता क्या है, इसका आरंभ कैसे हुआ होगा। ये सवाल आज किसी स्टूडेंट का आया था, तो इसका आरंभ कैसे हुआ होगा, खोज कैसे हुआ, किन नदियों के किनारे मिला है, किन नदियों के किनारे मिला है, इसके सिमिलियर सभ्यताएं कौन कौन सी है। ये तो खैर बात आ रही है ऑब्जेक्टिव टेक्स्ट, लेकिन इस सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या थी, विशेषताएं क्या क्या थी, ठीक है। यहाँ कलाएं कौन कौन सी थी, यहाँ का राजनीतिक व्यवस्था कैसा था, राजनीतिक व्यवस्था कैसा था, आर्थिक व्यवस्था कैसा था, आर्थिक व्यवस्था की बात करेंगे कैसा था, बाजार प्रणाली कैसा था, बाजार प्रणाली कैसा था, यहाँ मुहर कैसे मिलते थे, स्थापत्य कैसा था, स्थापत्य की बात करेंगे, कला कैसा था, कला की बात करेंगे। कला की बात जब हम लोग करेंगे तो देखेंगे कि मूर्ति कला कैसा था, वास्तुकला कैसा था, वास्तुकला कैसा था, खिलौना निर्माण कला कैसा था। यहाँ की बात जब हम लोग करेंगे तो इतना ही नहीं करेंगे, इसके अलावा करेंगे कि विदेशों से संबंध कैसा रहा, हम लोग किस चीजों का आयात करते थे, किसका निर्यात करते थे, यह सभ्यता में कृषि किस तरीके से होती थी, कौन कौन से चीज होते थे, इनके मुख्य आहार क्या क्या थे। तो इसका मतलब है कि पूरा डेवलप्ड सभ्यता जब ये थी तो पूरे डेवलपमेंट की बात हम लोग करेंगे, पूरा का पूरा चर्चा करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता कैसा था। और उसके लिए वीडियोज आएंगे, लेकिन ये सिलेबस में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि अब धीरे धीरे इस पे वीडियो आ रही है, तो आप देख लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता कैसा था। इसके बाद जो आता है कि यहाँ का मकान कैसा था, किला कैसा था, अन्नागार कैसा था, है ना, स्नानागार कैसा था, किस तरीके से मकान बनाए जाते थे, किस तरीके से मकान बनाए जाते थे, कैसे ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ की सबसे खास बात जो है प्रणाल व्यवस्था और साफ सफाई, वो कैसी थी, सफाई कैसी थी, चिकित्सा व्यवस्था कैसी रही होगी हड़प्पा सभ्यता की। यहाँ से जो अस्थि पंजर मिले हैं या लोगों के जो अवशेष मिले हैं वो कैसे थे, किस तरीके के लोग हड़प्पा सभ्यता में रहते थे, कैसे लोग यहाँ जीवन यापन करते थे, इन सब बातों पर चर्चा करने के बाद समझ में आएगा कि यह एक सभ्यता थी, यह एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारी खासियतें, लेकिन हाँ, आपको कहानी के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया जाएगा ताकि आपको इंटरेस्ट है, मजा आए पढ़ने में, पढ़ाई को एंजॉय कीजिए, पढ़ाई को प्रेशर लेकर के मत चलिए, क्योंकि ये कोई प्रेशर नहीं है, ये आपका कर्तव्य है, आपका काम है, आपका मूलभूत काम है कि आप पढ़ते रहिए, क्योंकि शिक्षा को कोई छीन नहीं सकता। शिक्षा आपके पास ऐसी चीज है जिसे कोई छीन नहीं सकता, और जितना पढ़ाइएगा उतना ही आपको फायदा होने वाला है। तो शिक्षा जितना बढ़ेगा उतना डेवलपमेंट होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इतनी सभ्य सभ्यता थी, इतनी बड़ी सभ्यता थी, तो इसका पतन कैसे हो गया, खत्म कैसे हो गया। वैदिक सभ्यता जब आती है, हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है, तो पतन कैसे हो गया। उसके बाद बात करेंगे कि इसके पतन पर इतिहासकारों के बीच कौन कौन सा मतभेद है, कैसे लोग कहते हैं कि यह सभ्यता का पतन नहीं हो रहा है, अचानक नहीं। यहाँ तो मतभेद है कि अचानक इस सभ्यता का अंत कैसे हो गया, कुछ लोग कहते हैं कि अचानक हो गया, कुछ लोग कहते हैं कि अचानक नहीं हुआ। तो ये क्या है, कौन कौन सा मतभेद है, इस सभ्यता का क्या वास्तविक में इस सभ्यता का अंत हुआ भी था या नहीं, क्या यह सभ्यता अंत के बाद भी जीवित रही थी या नहीं। तो हम लोग इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता का अंत जब होता है तो भी हड़प्पा सभ्यता जब दूसरे तरीके से जीवित रहती है तो उत्तर हड़प्पा काल पर भी चर्चा होगी। इस सभ्यता को हम लोग कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, इस पर भी बात होगी। तो चर्चाएं बहुत सारे टॉपिक्स पे होंगी, लेकिन हड़प्पा का ये जो इंटीग्रेटेड वीडियो बनेगा ये आपके ही काम आएगा। तो आप लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। कल ही हो सकता है कि हड़प्पा का बेसिक वीडियो आपको मिल जाए, उसके बाद लगातार आपको वीडियो मिलेगा, जिसके बाद हड़प्पा
पूरा क्लियर होने के बाद इनके शहरों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे, कहाँ डॉकयार्ड मिला है, कहाँ क्या मिला है, उसके बाद हम वैदिक सभ्यता पे चलेंगे। तो वी आर गोइंग टू बी फास्ट, कम ऑन, वार्म अप, हरी अप, एंड यू विल आल्सो हैव टू वर्क हार्ड फॉर योर बेस्ट। ओके, देन हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको अगर अभी भी कोई डाउट हो या पढ़ने के बाद कोई डाउट हो, तो बेसिकली आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। ऑल कमेंट्स आर वेलकम, सभी का जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।